इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी बदल दे, उठो और साहस दिखाओ। आप अपनी परिस्थिति को ही बदल दे, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। पढ़ाई तो सभी करते हैं, मगर सभी के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए सभी के मार्क्स भी बहुत अलग अलग आते हैं। कुछ लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग सिंपल और अपने तरीके से पढ़ते हैं। अधिकतर स्टूडेंट रट्टा मारकर या लिखकर याद कर ही लेते हैं, मगर फिर भी एग्जाम टाइम में वे भूल ही जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमारे दिमाग में सारी बातें ठूस दी जाए और वो आपस में ही लड़ने लगे। मतलब एक तरह से आप इसे कंफ्यूजन ही कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट से कुछ सीखते हैं, दूसरे लोगों से कुछ सुनते हैं और बुक से कुछ पढ़ते हैं, फिर दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ जाता है और इसलिए भी वे अपने दिमाग का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं और अपने अंदर ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसमें फर्क ही नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा का सार है मन की एकाग्रता प्राप्त करना, न कि बहुत सारे फैक्ट्स या जानकारी को याद करना या रटना। बिल्कुल इसी तरह आइंस्टीन ने भी कहा था, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट इट इज अ ट्रेनिंग माइंड टू थिंक। सभी स्टूडेंट को स्वामी विवेकानंद की ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जो शिक्षा किसी इंसान को संघर्ष करने के लिए समर्थ नहीं बना सकता, जिस शिक्षा से इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, उस शिक्षा का होना व्यर्थ है। अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत पढ़ लिख लिया है, उसके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन फिर भी वह स्टूडेंट करियर को लेकर डरा हुआ है, तो वह उसकी डिग्री मात्र कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि असली सफलता डिग्री से नहीं, काबिलियत से मिलती है, साहस दिखाने से मिलती है, कॉन्फिडेंस के कारण मिलती है। एक रिसर्च के दौरान 100 स्टूडेंट के 2 ग्रुप बनाए गए। दोनों ग्रुप को एक ही टॉपिक दिया गया। एक ग्रुप से कहा गया कि आपको इस टॉपिक का टेस्ट देना होगा, लेकिन दूसरे ग्रुप से कहा गया कि आपको इस टॉपिक को सबको क्लास के सामने समझाना होगा। दोनों ग्रुप में पहला ग्रुप टेस्ट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। वे दिए गए टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने टेस्ट में, जबकि दूसरे ग्रुप को जब क्लास के सामने समझाने के लिए एक एक करके बुलाया गया तो सभी की उस टॉपिक के बारे में तैयारी और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति अपनी तैयारी किसी और को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए, दिखाने के लिए करता है, तो उसका ब्रेन ज्यादा अलर्ट रहता है और ज्यादा से ज्यादा लॉजिक लगाकर टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, जिसके कारण उसे याद रखने के लिए रटना नहीं पड़ता, बल्कि सिंपली याद रहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इफ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी टॉपिक को या चीज को आप आसानी से समझा नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब आप अभी तक उसे अच्छे से नहीं समझे हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से आसान शब्दों में नॉलेज है, तो उस टॉपिक को आप कभी भी नहीं भूल सकते और उसे आसानी से समझा भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपको कठिन लगता है वही टॉपर स्टूडेंट को सरल लगता है। अगर आप अपनी समझ को थोड़ा सा बढ़ा दे, अगर मुश्किल को आसान मानने लगे और लगातार प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए भी सब कुछ आसान हो जाएगा। कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि शास्त्रीय संगीत या अल्फा म्यूजिक, गामा म्यूजिक स्टूडेंट के ब्रेन में एकाग्रता को बढ़ाता है और लंबे समय तक समझकर पढ़ने में उनकी मदद करता है। लाइफ इज नॉट पास्ट और फ्यूचर, लाइफ इज प्रेजेंट। अभी इसी पल में आपके पास जो है, जैसा है, वही जिंदगी है। इसी पल का सही उपयोग कीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम के कुछ दिन पहले ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल किसी भी एग्जाम के लास्ट टाइम में अपना 100% लगाते हैं और उस काम में फोड़ के रख देते हैं। एक टीचर ने टॉपर स्टूडेंट से पूछा कि तुम पिछले 4 महीने तक क्लास में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे और न ही क्लास ठीक से आते थे तुम। मुझे तो लगा था कि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम एनुअल एग्जाम में टॉपर कैसे बन गए? टॉपर ने जवाब दिया कि मैं गायब होकर पढ़ाई कर रहा था। मैं स्कूल कम आता था क्योंकि एग्जाम की प्रैक्टिस करने में लगा था। सक्सेस के सिलेबस में हर चैप्टर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हर चैप्टर जरूरी जरूर होता है। सिलेबस बड़ा है, कोर्स बड़ा है, टाइम छोटा सा है। जो कम समय में ही पूरी तैयारी करता है उसे दुनिया सलाम करती है और लोग पूछने आते हैं कि ये तुमने कैसे किया। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई तो कमेंट में जरूर लिखना, आई कैन डू इट एवरीथिंग। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।